हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास आई हूँ 2 क्वेश्चंस के साथ, कन्वर्ट इनटू पैसे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन आपको क्या करना है, पैसे को रुपीस में चेंज करना है। ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी आप किसी बड़ी चीज़ को छोटी उसमें कन्वर्ट करते हैं, किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, रुपीस क्या है, पैसे से बड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बड़े को छोटे में मल्टीप्लाई। तो बड़े को जब भी आप छोटे में करते हो कन्वर्ट, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब छोटे को बड़े में करते हैं तो वहाँ पे आप करते हैं डिवाइड। ये चीज़ आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। जब भी आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, यानी रुपीज़ आपको पता है पैसे से बड़ा होता है, तो रुपीज़ को जब आप पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी आप बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जहाँ पर पे आप पैसे को रुपीज़ यानी छोटे को बड़े में कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको करना है डिवाइड। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं ₹7 को पैसे में चेंज। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, कन्वर्ट इनटू पैसे। तो रुपीस को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं। वैसे ही ₹7 में क्या होंगे, 7 मल्टीप्लाई 100। तो आपका जो रुपीज़ है ना, आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी रुपीज़ में जो नंबर दे रखा है, अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना होता है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको क्या करना है, उस नंबर को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 7 इज़ 700। तो ये आपका आंसर आ गया। और आपको किस में कन्वर्ट करना था, पैसे में, तो आपको पैसे लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ₹7 इज़ इक्वल टू 700 पैसे। ठीक है, समझ आया आपको। वैसे ही है ₹8। अब ₹8 को आपको कन्वर्ट करना है पैसे में, यानी आपको ₹8 को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वही नंबर आएगा जो रुपीस में है, 8 का 8। यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100, बिकॉज ₹1 में अगर 100 पैसा है तो ₹8 में कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 100। तो 8 मल्टीप्लाई 100 इज़ वेरी सिंपल। ये नंबर आपको लिख देना है, पीछे के 2 ज़ीरो, ये मैंने आपको लास्ट की वीडियोज़ में बता रखा है। मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 8 लिखना है, और जितने भी जो भी आपको नंबर दिया उसके पीछे जितने भी जीरो हैं आपको लगा देने नंबर के पीछे। ठीक है, यहाँ पे 800 आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, ₹2। अब ₹2 में कितने पैसे होते हैं, दोबारा आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 100। तो आपको कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 इज़ 200। देखिए मैं यहाँ पे पैसे लगाना भूल गई थी, आपको नहीं भूलना है। ठीक है, इसमें भी, यानी ₹2 इज़ इक्वल टू 200 पैसे। ठीक है। वैसे ही आइए फोर्थ पार्ट में, ₹6। अब ₹6 मतलब पैसे में कन्वर्ट किए, कितने पैसे, रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच पैसे। तो ₹6 है तो 6 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 100। तो 600 का कितना होता है आपका, 600 पैसे। ठीक है। वैसे ही आप करेंगे ₹12 को, तो ₹12 में कितने पैसे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेम नंबर लिखेंगे। वैसे यहाँ पे भी आपको सेम नंबर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से। तो आपने लिखा 12 के बाद आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि ₹1 में अगर 100 पैसे है तो ₹12 में 12 मल्टीप्लाई 100। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, पहले लिख लो 12, फिर जो आपका आगे नंबर है उसके आगे के जितने ज़ीरो हैं वो लिख लीजिए, यानी आपका इसमें आंसर आ गया 1200 पैसे। ठीक है। वैसे ही जो लास्ट पार्ट है इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, 712 को आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो सबसे पहले जो नंबर है आपको वो लिखना है जिससे कन्वर्ट करना है, और उसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो सेम मल्टीप्लाई करने का जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, 712 आपने लिखा आगे का नंबर, और जो आपके पीछे जो नंबर दिया है 100,
तो आपके उसमें कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो आप लगा देंगे। उसके बाद आपको पीछे से पैसे मिलेंगे, पैसा लिखना है बिकॉज आपको ये पैसे में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम पैसे को रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। रुपीज़ को पैसे में करने के लिए मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है बाय 100। उसी तरीके से अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इनटू पैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अगर ₹1 में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, रुपीज़ का साइन आगे से आएगा, ₹1/100। तो यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि बताया ना छोटे को बड़े में करने के लिए डिवाइड, तो यहाँ पे अब डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, 637 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 637 पैसा आपने ऑलरेडी लिखा है, 1 पैसे की जगह आप लिखेंगे 637 पैसे इक्वल टू ₹1/100। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रुपीज़ की जगह पर पे ₹1 है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 637/100। तो यहाँ पे आप रुपीज़ का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे को बड़े में करना है, तो डिवाइड करेंगे। 100 आपका क्या है, डिवाइज़र, 637 आपका है डिविडेंड। अब आपको पता है डिवाइड करेंगे तो आपको तीनों ही नंबर लेने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप 2 लेंगे तो वो 100 से छोटे हो जाएंगे और आपको बराबर या बड़े ही लेने होते हैं डिविडेंड में। ठीक है, तो हमने तीनों ले लिए। अब आपको देखना है 100 की जगह में 637 आता है, नहीं आता है तो उससे छोटा लेना है। तो 100 600। अब 7 में से 0, 7 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स नथिंग, 7 में से 0 गया तो 7, 3 में से 0 गया तो 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे क्या है, नंबर छोटा है तो आपको पता है डेसिमल देके क्या करते हैं हम 0 ऐड कर देंगे। अब नंबर बड़ा हो गया। अब आप देखिए 100 के में 370 आता है, नहीं आता है। अब आप उसे छोटा नंबर देखिए, 100 3 300, ये सिंपली आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तीसरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 0 लिखने की। अब दोबारा आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 100 7 जा 700, ये आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपका 0 आ गया रिमाइंडर में। तो आपका आंसर क्या आया है, 6.37। रुपीज़ का साइन आपका हमेशा आगे से आता है, पता है ना आपको। पैसे आप पीछे से लिखते हैं नंबर के, बट रुपीज़ का साइन आपका आगे से आता है। ठीक है, तो आपका आंसर आया है ₹6.37। ठीक है, वैसे यानी 637 पैसे को जब आपने कन्वर्ट किया रुपीज़ में तो आपका आंसर क्या है, ₹6.37। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, 437 पैसे। आपको इसे कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100। तो 437 पैसा क्या होगा, 437, ठीक है, अपॉन 100। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रफली डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा, इसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी कि यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रही हूँ। ठीक है, यहीं पे से कर देते हैं। अब 100 आपका डिविडेंड है 437। तीनों ही नंबर लेने पड़ेंगे, बिकॉज अगर हम 43 लेंगे तो वो 100 से छोटा हो जाएगा। तो 100 के लिए 437 तो आता नहीं है, बट 400 आता है उससे छोटा। तो 400, 7 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3। फिर आप डेसिमल देंगे, बिकॉज आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप अगर 37 ही लिखेंगे वो 100 से छोटा हो जाएगा, है ना, तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको 0 भी आपको लिखना है, डेसिमल देके 0 ऐड करेंगे। 100 3 300। अब यहाँ पे 0 7, फिर यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 100 7 जा 700। यानी जो आपका आंसर आया है वो आया है 4 रुपीज़। मैं बार बार रुपीज़ लगाना भूल जा रही हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, 4 रुपीज़ 4.37, यानी 437 पैसे को जब आपने कन्वर्ट किया रुपीज़ में तो आपका जो आंसर आया वो आया ₹4.37। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 368 पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे को बड़े में करना है, तो हम डिवाइड करते हैं, जो हम बार बार बता रहे हैं। तो
तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ₹1 में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे में ₹1/100। तो यहाँ पर 368 पैसे को आपको लिखना है। 368 पैसा इज इक्वल टू 368/100, ठीक है। फिर आप डिवाइड करेंगे, थोड़ी सी जगह हम ढूंढ लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 जो कि आपका डिवाइज़र है, और यहाँ पे आपका डिविडेंड आ गया 368, ठीक है। अब दोबारा आपको तीनों ही नंबर लेना पड़ेंगे, बिकॉज 36 लेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा, तो तीनों नंबर आपको लेने पड़ेंगे। 368 तो आता नहीं है, बट 300 आता है उससे छोटा, तो 300 लिख दीजिए, है ना। 100 3 ज़ा 300। अब यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आपको यहाँ पे डेसिमल दे के 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा हो गया नंबर तो ना। तो 100 कितना 680 होता है, कुछ नहीं, उसे छोटा लीजिए। 100 6 ज़ा 600, वैसे ही 0 8। अब आपका 0 एक और आएगा, अब आएगा 100 8 जा 800। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता माइनस करते जाओ, ठीक है। अब आपका क्या आंसर आ गया यहाँ पे, रुपीज़। सबसे पहले लिखिए रुपीज़, देखिए अभी मुझे याद रहा, ₹3.68, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। आई होप जो भी मैंने आपको आज 2 क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको क्लियर होंगे, काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैं तो यही ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं आपको समझाती हूँ वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि मैम आप एक बार और समझा दीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, बिकॉज आपको अपडेट्स चाहिए टाइम टू टाइम की, जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी, आपको पता ही है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।